दोस्तों, पैसे बचाने के बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को दिए हैं और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत पसंद भी किया है। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि आप पैसे बचाने के कुछ नए तरीकों को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं आपको पैसे बचाने की ही टिप्स दे रही हूँ, लेकिन वो भी बिल्कुल नए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे बचाने के 5 नए तरीकों के बारे में। मैंने इस वीडियो में जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स दिया है वो कभी अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में नहीं दिया है, ये बिल्कुल नए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। और लास्ट का जो 5वां पॉइंट है दोस्तों, वो इस वीडियो का बोनस पॉइंट है, तो बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे टिप्स है दोस्तों कि वॉशिंग मशीन तो आजकल हर घर में होता है, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन से रिलेटेड ही कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ। सबसे जरूरी चीज ये है कि वॉशिंग मशीन में जितने भी भारी कपड़े होते हैं, भारी कपड़े कहने का मतलब है कि बेडशीट, कर्टन या फिर जींस, ये सब जो बड़े बड़े जो भी भारी भारी कपड़े होते हैं उसको आप वॉशिंग मशीन में धोएं। लेकिन आपके जो ऑफिस जाने वाले कपड़े होते हैं या फिर पार्टी वियर कपड़े होते हैं, आजकल तो बच्चों के कपड़े भी इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, तो उन कपड़ों को कोशिश कीजिए हाथ से धोने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अगर आप उन कपड़ों को धोएंगे तो कपड़ों की लाइफ कम हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आप वॉशिंग मशीन में उन कपड़ों को धोते हैं या फिर आप उसे सुखाते भी हैं तो उन कपड़ों में सिलवटें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जिससे जब हम आयरन करते हैं उस कपड़े को तो वो कपड़ा बहुत जल्दी सही नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को कम करने के लिए आपको ये करना है कि अगर आप वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने कपड़े को, जैसे शर्ट वगैरह जो भी होता है, उसको हैंगर में ही आप धूप में डालें। हैंगर में डालने से ये चीज होता है दोस्तों कि कपड़े जो होते हैं ना, उसकी सिलवटें उतनी ज्यादा खराब नहीं होती है, और जब हम कपड़े को आयरन करते हैं तो हमारा मेहनत, हमारा समय वो भी बचता है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आप वॉशिंग मशीन से जो कपड़े धोते हैं उसमें अपने पार्टी वियर कपड़ों को या बाहर आने जाने वाले कपड़ों का यूज ना करें। दूसरा टिप्स यहाँ पे दोस्तों ये है कि आजकल तो मोस्टली लोगों की सैलरी जो होती है वो अकाउंट में आती है, फिर भी हम घर खर्च के लिए कुछ पैसे तो जरूर निकालते हैं। तो यहाँ पे उन पैसों को क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी, और ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों। सबसे पहले अगर आप अपनी सैलरी का जो पार्ट लेकर आते हैं घर खर्च के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आप उसमें से 100 रुपये या 200 रुपये निकाल के अपने मंदिर में, जहां भी आपका पूजा स्थल है, वहां पे रख दीजिए। दोस्तों, करना ये है आपको कि आपको एक छोटा गुल्लक या छोटा डब्बा आपको अपने मंदिर में रखना है। आपको ये करना है कि हर महीने की जो आपकी सैलरी आती है या जो भी आप घर खर्च निकालते हैं, उसमें से 100 रुपए या 200 रुपए आपको उस गुल्लक में डालने हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस गुल्लक में डालने से क्या होगा और उस गुल्लक में डाले हुए पैसों का हम कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या होगा अगर हम गुल्लक में डालेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने सैलरी, अपने इनकम का कुछ हिस्सा या शुरू का जो पार्ट है वो भगवान को भोग लगाएंगे, तो हमारा वो जो चीज है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। और ये होता भी है, हमने शुरू से देखा है। तो आपको मैं अपने यहाँ पे टिप्स बता रही हूँ, अपना जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज मैंने किया है, आप लोग भी कीजिए।
अपना जो भी आपका धार्मिक स्थल है आप उसके लिए कुछ पैसे पहले निकाल लीजिए। दूसरा चीज, अब बात ये आती है कि हम इन पैसों का क्या करेंगे। तो मैं इन पैसों का, जैसे पूजा का कोई भी सामान होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको हर मंथ में अगरबत्ती, बत्ती, घी या किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है हमारे पूजा के लिए, तो वो मैं जो उस डब्बे में रखती हूँ पैसा, उसी पैसे को यूज करती हूँ। इससे हमारा ये चीज होता है कि एक तो हमारा वो पैसा सही काम में यूज भी हो जाता है और पूजा का कोई सामान खरीदने का टेंशन नहीं होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज है कि आपकी सैलरी जब भी मिले या आपको जहां से भी पैसा मिले, आप अपने मंथ की स्टार्टिंग सबसे पहले अपने पूजा के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए करें। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम शैम्पू वगैरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से बताने वाले हैं। बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो शैम्पू का बॉटल वगैरह हम यूज करते हैं उससे ज्यादा किफायती होता है अगर हम शैम्पू के सैसे जो होते हैं उसे यूज करें। शैम्पू के जो छोटे छोटे पाउचेज आते हैं उनकी कीमत जो होती है 1 रुपए या 2 रुपए की होती है। आपको करना ये है कि आप पर मंथ का या आप वीकली अपने घर में 10 या 12 जो भी आपके पाउचेज हैं उसको आप ले लीजिए। इससे ये होगा दोस्तों कि होता क्या है कि जब हम शैम्पू का जो बॉटल होता है उसका यूज करते हैं और अपने हेयर को वॉश करने के लिए, तो हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को जितना मतलब क्वांटिटी का जरूरत होता है हम कभी कभी उससे ज्यादा ही क्वांटिटी ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो चीज ज्यादा खर्च होता है। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको सैसे का यूज करना है। जो पाउचेज आते हैं शैम्पू के उससे ये होता है कि एक तो आपको अगर जरूरत है तो आपका एक ही पाउच में हो जाएगा। अगर आपको नीड 2 की होती है तो आप 2 को यूज कर लीजिए, लेकिन इससे बहुत पैसे बचते हैं और शैम्पू में जो हमारा पैसा वेस्ट होता है वो पैसा बच सकता है। चौथी चीज दोस्तों यहाँ पे आती है कि लिमिटेड सब्जियों को ही खरीदें। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सस्ते के चक्कर में ज्यादा सामान उठा के लेकर आ जाते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि हम उसमें से आधी, या जब हम घर आकर चेक करते हैं उसे सजाते हैं उस सब्जी को, तो आधी या आधे से ज्यादा सब्जी खराब भी निकलती है। तो करना ये है दोस्तों कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको जितनी सब्जियों की जरूरत है उतनी सब्जियों को ही अपने घर में लाएं और घर में लाने के बाद सब्जियों को अच्छी तरह से जो भी सजाना संवारना होता है उस सब्जी को जरूर कर ले। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक कोई लेडी थी, वो पालक की बहुत सारी गड्डी उठा के लेके आई थी क्योंकि उन्हें काम था, लेकिन वो गलती से पालक जो है वो रात भर पॉलिथीन में ही रह गया और सुबह जब उन्होंने खोला तो उनका जो पूरा पालक था वो खराब ही निकला। थोड़ी बहुत पालक जो उनका सही निकला उसको भी वो यूज नहीं कर पाई कि इतने कम पालक को बना के क्या करेंगे। तो दोस्तों ये सब वेस्टिंग ऑफ मनी होता है। हम छोटी छोटी चीजें जो होती है ना उनको ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अरे जा ही रहा है ना, चलो ठीक है 15-20 रुपए जाएंगे, लेकिन ये 15-20 रुपए की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ये हमारी एक आदत बन जाती है। आदत, मैंने अक्सर कहा है कि आदत हमें खुद बनानी होगी। और पता है अच्छी आदत बनानी पड़ती है और बुरी आदत तो अपने आप लग जाती है। तो मेहनत तो अच्छी चीजों को करने के लिए ही होता है। तो बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको जितनी जरूरत हो, आपको जितना रिक्वायरमेंट हो, उतनी ही सब्जियों को खरीदें। और 5वां पॉइंट जो इस वीडियो का बोनस पॉइंट है उसे बताने से पहले दोस्तों एक चीज और है कि मैं जो यहाँ पे पॉइंट बता रही हूँ ये हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इससे भी हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। आदत हमें बनानी बहुत जरूरी है। ये सब आदत होती है कि आपको कैसे अपना घर जो है वो कम खर्च में चलाना है या फिर आपको कैसे इस चीज को मैनेज करना है। तो ये सब करने के लिए एक आदत लगानी बहुत जरूरी होती है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना अनुभव बता रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब स्टार्टिंग में मैंने अपना घर चलाना स्टार्ट किया था शादी के बाद तो मैं शुरू से ही सब कुछ जानती थी। धीरे धीरे मैंने सीखा है। ये मेरा
10 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आज मैं अपने घर को बखूबी चला रही हूँ। लेकिन अभी बात हो रही है पांचवा जो हमारा बोनस टिप्स है उसके बारे में। तो बोनस टिप्स ये है कि कभी भी महंगे कपड़े को परचेज ना करें। दोस्तों, चाहे बात आपकी हो, आपके हस्बैंड की हो या फिर आपके बच्चे की हो, कपड़े महंगे ना खरीदें। देखिए, आजकल आप जाके मार्केट में देखोगे तो एक छोटे बच्चे का भी जो पार्टी वियर होता है वो कपड़ा 2500-3000 का आता है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप खुद सोचो कि जब हम इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं तो इन कपड़ों को एक बार पहनाएंगे, 2 बार पहनाएंगे। बच्चों में तो कपड़े 1 साल 2 साल के बाद छोटे हो ही जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप खुद सोचते हो कि इतना महंगा कपड़ा है तो उसे घर में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब मौका आएगा आपको बाहर जाने का या किसी पार्टी को अटेंड करने का, उसी तक उस पैसे का यूज है और उस कपड़े का यूज है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोशिश करना है कि हमें ज्यादा महंगे कपड़े नहीं लेने हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या आजकल हमेशा ऐसा हो रहा है कि जो शादियां होती हैं, और मैं यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की भी बात कह रही हूँ, कि जो शादियां होती हैं उसमें दुल्हन के जो लहंगे होते हैं वो 50,000 के, 60,000 के ऐसे करके परचेज किए जाते हैं। शौक है कि शादी में हमारा कपड़ा इतना महंगा होना चाहिए, लेकिन आप बताओ कि उस कपड़े का शादी के बाद क्या यूज होता है? कोई नहीं पहनता है। बहुत ज्यादा होगा तो किसी त्योहार में, मतलब 2 साल 3 साल में एक बार पहन लिया, बार बार क्या हम एक ही जोड़ा पहनेंगे? तो आपने यूज भी तो उसका नहीं किया। तो ये क्या होता है? ये वेस्टिंग ऑफ मनी होता है। लेकिन उस समय, उस उम्र में और जो जोश बढ़ा रहता है उस समय ये पैसों के बारे में कोई नहीं सोचता है। बस लोगों को ये सोचना है कि ब्रांडेड कपड़े या बिल्कुल जो नए लॉन्च होके आए हैं वो चीज मुझे पहनना है और अपना हमें दिखाना है, मतलब कि हमारे पास ये चीज है। लेकिन उसका फायदा नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि ज्यादा महंगे जो कपड़े होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोग को 5 बिल्कुल नए तरीके बताए हैं जिससे हम अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे को बचा सकते हैं। जिसमें पहला, एक बार मैं समराइज करती हूँ उस वीडियो को, कि पहला टिप्स हमारा यहाँ पे ये था कि वॉशिंग मशीन में जो भी हमारा पार्टी वियर कपड़ा होता है या बाहर आने जाने वाला, ऑफिस जाने वाला कपड़ा होता है, उसको हमें नहीं धोना है और हमें जो भी कपड़े डालने हैं धो के वो हमें हैंगर में यूज करने हैं। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ये बात की थी दोस्तों कि जब भी हमारा सैलरी आए तो उसका कुछ पार्ट जो है वो पहले हमें अपने भगवान को जरूर चढ़ाना है। तीसरी बात मैंने ये की थी कि लिमिटेड सब्जियों को ही घर में लेकर आना है। लिमिटेड सब्जी लेकर आएंगे, जितने हमारा रिक्वायरमेंट है, जितने हमारी जरूरत है, हम उसी का यूज करेंगे। चौथी बात यहाँ पे ये थी शैम्पू का। यहाँ पे मैंने कहा था कि शैम्पू की कोशिश कीजिए पाउचेस को यूज करना। पाउचेस यूज करने से ये होता है कि जितनी क्वांटिटी की हमें जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे, हमारे शैम्पू जो है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे। और लास्ट में मैंने आप लोग को ये बोनस टिप्स दिया दोस्तों कि कोशिश करना है आपको कि ज्यादा महंगे कपड़े परचेज नहीं करने हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो और मुझे जरूर बताइएगा कि ये 5 टिप्स में आपको सबसे बेहतर कौन सा टिप्स लगा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक किए बगैर मत जाइएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो रियल लाइफ विद टुकू ही है। आप उसी के थ्रू इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।